हैं जो कि एक पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं और एक जीवंत मुद्दा आज है कि शादी विवाह। शादी विवाह आज ऐसे कगार पे पहुँची है जहाँ की बच्चों की उम्र जो है बीतते जा रही है और बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, जिसको लेकर के मतलब खुद कविंस भी इस समय काम कर रहे हैं और जुड़े रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जय परशुराम, जय भूमिहार, सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। आपको भी धन्यवाद जो आप पुनः एक बार कष्ट करके आए मेरे पास। बताइए क्या मैं समाज के लिए क्या। आजकल बहुत मतलब खबरें आ रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं अपने समाज में जो भी ग्रुपें हैं या शादी का जो भी ग्रुप है उसमें भी मतलब आ रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब जानने के बाद पहचानने के बाद भी एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर जाकर के की कठिनाई शुरू हो जा रही है। देखिए, इसका सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है अपने समाज में क्या है कि बढ़ती उम्र पार होते जा रहा है। हम लोग पहले क्या समझते थे कि लड़का का उम्र मैक्सिमम 25 और लड़की की उम्र 22, 23, 24 तक शादियाँ हो जाती थी। आज के समय में लोगों की इच्छा शक्ति एक वर्ष चढ़ के आगे हो गई है कि लोग देखते हैं कि चलो 30 साल के लड़के हो गए हैं, 32 साल के लड़के हो गए हैं, 35 साल के लड़के हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की आशाएं जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। आशाएं कहने का मतलब है कि मैं जब भी आता हूँ किसी लड़के वाले के पास, उनको क्या होता है कि उनके परिवार सेटल हैं, लड़की सेटल है, लड़का सेटल है, इसके बावजूद भी उनको आशा रहता है कि भाई इतना ज़्यादा मुझे दहेज मिल जाए, परिवार इतना संपन्न मिल जाए कि मुझे कोई परेशानी ना हो। समाज को दिखाना है, समाज को दिखाने के चक्कर में कुछ परेशानियां लड़की वाले को झेलना पड़ रहा है, कुछ परेशानी लड़के वाले हो रहे हैं, जिसका नतीजा क्या है कि उम्र खत्म होते जा रही है और शादी कहीं ना कहीं फाइनल नहीं हो पा रही। मैं आज भी गया था एक लड़के वाले के पास। मैंने उनसे कहा कि आपका लड़का जो है 31 साल का हो चुका है, लड़की जो है 26 साल की है। लड़की वाले तैयार हैं करने के लिए। 5 साल का उम्र का डिफरेंस है, जो पहले भी हुआ करती थी। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब उनका ऐसा मानना है कि लड़की भी सही होना चाहिए, लड़की के परिवार वाले भी सही होने चाहिए। सही होने का मतलब है कि उनके समकक्ष, अगर लड़के वाले जितने सक्षम हैं, लड़की वाले भी उतने ही सक्षम चाहिए। अब आप बताइए कि अगर लड़की वाले भी सक्षम हैं, लड़के वाले के समतुल्य हैं, उस केस में तो आपको कहीं ना कहीं आंख बंद करके कहीं ना कहीं किसी मामले में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उस जगह पर जाकर सिर्फ दहेज के लिए लेन देन के चक्कर में शादी नहीं फाइनल हो पाएगी। लड़के वाले चाह रहे हैं कि नहीं, जब सब कुछ ठीक है तो फिर पैसा क्यों नहीं देंगे। आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ उन लड़के वालों को भी कि अगर आपको लड़की पसंद है, लड़की वाले परिवार पसंद है, समाज रिश्तेदार भी अगर पसंद है और सिर्फ पैसा के कारण कहीं शादी नहीं हो पा रही है या रुक रही है, तो आप वहाँ पर आंख बंद करके आगे बढ़िए। भगवान आपको भी सब कुछ दिए हुए हैं। थोड़े से पैसा के कारण अपने बच्चे का शादी मत रोकिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला समय में अपने समाज में लोग उतने एक्टिव अब नहीं रह गए। हर कोई अपने रोजी रोटी के चक्कर में इतने भाग दौड़ कर रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है अपने समाज के लिए कि जाकर किसी लड़का लड़की। पहले क्या होता था कि रिलेशन वालों के द्वारा ही शादी तय होती थी। समाज में उतना ज़्यादा दिखावा नहीं था। लोग अपना काम को छोड़कर भी, खेती बाड़ी को त्याग करके भी अगुवाई करते थे और समय निकालते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि लोग गिने लोग जो 2-4 हैं वो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जब आगे बढ़कर करवाने जा रहे हैं तो इसी सब कारण से शादी नहीं फाइनल हो पा रही, तो उनका भी मन छोटा हो जा रहा है कि मैंने समय दिया। देखिए, शादी तय होने के बाद, शादी होने के बाद लड़का लड़की वाले जो दो परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन जो बीच में समय देते हैं उनको कुछ मिलता नहीं हो, तो समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब मन उनका छोटा तब हो जाता है जब जाने के बाद उनको पता चलता है कि या तो पैसा के लिए शादी नहीं हो पा रही है, या दूसरा और कोई रीजन दिखाई दिया जा रहा है कि कुंडली नहीं मैच कर रही है। रीजन एक ही होता है, पैसा में मन नहीं मिला तो लोग बहाना कर देते हैं कि कुंडली नहीं मिला, तुम्हें नहीं मिलान हो पा रहा है, उस जगह पर शादी नहीं हो पा रही है। जो बायोडाटा अपने दे रहे हैं, जो भी मतलब देखा जाए, जो भी ग्रुप है, अपने ग्रुप के ग्रुप में अगर देखा जाए कि बायोडाटा जो दे रहे हैं
उसमें तो मेंशन सब कुछ किया रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें नकदी लेन देन पे मेंशन कर दे, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो? मैं तो यही सजेशन दूंगा कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ, अगला क्या ले रहा है, कोई थर्ड पार्टी जाने, क्योंकि एक तरह से दहेज लेना भी क्राइम है। अगर आज के डेट में मैं ये लिख दूँ कि मेरा लड़का का शादी करना है, मुझे 15 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, तो एक तरह से क्राइम है। कल को लोग डर जाते हैं कि भाई मुझे ब्लैकमेलिंग तो नहीं करने आ रहे हैं, इसलिए उसमें मेंशन करना नहीं है। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कहीं जाने के पहले अगर आपको लगता है कि से भाई कुछ ऐसा डिमांड कर देंगे, तो पहले ही आप खुलेआम कर दीजिए कि ये बताइए कि आप कितना लेंगे और मैं कितना दूँ। हाँ, वही चीज बताइए, तो कंफर्म कर दीजिए पहले कि आप पहले मेरा डिमांड ये है। जी। अगर आपको आए पसंद तो आप लड़की लेकर के आइए या लड़का लेकर के आइए, जो भी है जी आगे बात कीजिए। हो सकता है, एकदम सही आपने कहा कि पहले ही आप कंफर्म हो लीजिए कि भाई आप कितना डिमांड कर रहे हैं और इतना लड़की वाले देने वाले हैं, इतना देंगे, तभी आपके पास जाना चाहिए। अन्यथा किसी का भी समय बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं। और एक उम्र की बात जो सर कर रहे थे, उम्र की बात अगर करें तो अभी जो लड़के युवा युवतियाँ जो भी लड़कियां हैं वो एक पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड ज़्यादा है, जिसके चलते कि 28-30 तो उम्र ऐसे ही मतलब निकल जा रहा है। उसके बाद मतलब क्यों परेशानी है? परेशानी उसका कारण यही है कि से आप 24 साल तक तो आप पढ़ाई में रहेंगे, 24 साल तक आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं 90% पढ़ाई जो है 24 साल की उम्र तक आपकी कंप्लीट हो जाती है, 24 से 25 आप मान कर चलिए। और 25 से लेके अगर आप सही स्टूडेंट हैं तो आपको नौकरी में सेटल होने के लिए 1-2 साल और मान लेते हैं, 27 साल, 28 साल। तो 28 से लेके 30 के बीच में आपको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप 28 से 30 के बीच में अगर लड़के वाले हैं तो आपकी शादी के लिए सारी प्रक्रिया को है पूर्ण करना पड़ेगा, वो आपको आगे बढ़ के करना पड़ेगा। और लड़की के केस में क्या है कि लड़की का भी वही कहानी है, 24-25 तक उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, 1-2 साल नौकरी लग जाती है, तो 26, 27, 28 तक लड़की का होना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, शादी करने के पहले एजुकेशन कंप्लीट हुई 25 साल तक, उसके बाद 1-2 साल नौकरी के लिए किए, फिर सेटलमेंट करेंगे, फिर कुछ पैसा कमाएंगे, करते करते 30 साल पर क्रॉस हो जाती है। उसके बाद 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल शादी करने के पहले मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बाड़ी लेना है, सब करते करते उनका समय इस स्टेज में जाके पहुंच जाता है कि फिर लड़की मिलने मुश्किल है। तो मेरा सजेशन यही है कि 25 से 26 तक अगर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो 1 साल नौकरी, अगर आप में जो टैलेंट है वो 1 साल काफ़ी होता है कहीं नौकरी करने के लिए। और नौकरी ढूंढना और नौकरी करना और पैसा कमाना तो शादी के बाद भी जिंदगी भर लगता रहता है। सर एक चीज़ ऐसे भी अपने कर सकते हैं कि अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट नया समाज के नाम से बनाया जाए तो उस पर क्या मतलब काम किया है या सफलता मिल सकती है? देखिए, अभी आज के डेट में भूमिहार समाज के पूरे भारतवर्ष में 100 मैट्रिमोनियल चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज इस पर अमल करते हैं, रोज इस पर बातें करते हैं और रोज एक दूसरे से टेलीग्राफ पे जुड़ते हैं और जुड़कर चेष्टा करते हैं कि एक दूसरे से मिलान करें। कोई भी मैट्रिमोनियल साइट खोलना बड़ी बात है। आप जिनको लाएंगे उनका अगर माइंडसेट ठीक नहीं होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे कि मुझे आगे बढ़ के कुछ करना है, तो आप उनको नहीं सुधार सकते। आप उनको कन्विंस करेंगे, आप उनको आगे बढ़ के कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, आप अपने मैट्रिमोनियल साइट एक खोल लिए और उस पर 50 बायोडाटा आपके पास आ गया, लेकिन उस बायोडाटा का आदान प्रदान जब आप करने जाएंगे तो वही समस्या आ जाएगी कि फिर उनके पास जाना है तो नहीं, मैं ऐसे नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा, 50 रकम का वो आपको बहाना दिखाएंगे। उस बहाना से निकलने का एक ही तरीका है, हम सबको जागरूक होना होगा और हमें अपने सोच को बदलना होगा कि जो हो गया गलती से हो गया, और नहीं तो समय आने वाला है, वो दूर नहीं समय कि अंडर कास्ट जिसको हम कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम लोग जिस शहर में हैं, बंगाल में है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हर घर घर की कहानी हो गई है। अगर गार्जियन इस पर अमल नहीं करेंगे तो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चे आपके अंडर में नहीं रहेंगे और जहाँ मर्जी वहाँ जाकर शादी करेंगे और आप देखते रहेंगे। आप अपनी इस लालच भावना को जो है त्यागिए और आगे बढ़कर जो एक्टिव है इस समाज में उनके सहयोग से चेष्टा कीजिए कि आपके बच्चे बचिएगा कहीं ना कहीं शादी हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ये सब कुछ हम लोगों को बताया, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जो भी गार्जियन देखें या जो भी आदमी देखे या अपने जो वाचिंग दर्शक है वो भी देखें तो इस पर अमल करें। धन्यवाद।